कहते हैं या तो सफर शुरू मत करो और अगर कर दिया है तो मंजिल से पहले रुको मत। दोस्तों, एक बात ईमानदारी से बताना कि क्या आपने कभी बीच रास्ते से लौटने का मन बनाया है? क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने कोई सपना देखा हो या कोई ऐसा गोल सेट किया हो जिसको पाने के लिए आप आगे तो बढ़े हों, लेकिन फिर थकान, डर या लोगों की हंसी ने आपको रोक लिया हो, जिसकी वजह से आपका सपना अधूरा रह गया हो? अगर ऐसा हुआ है तो घबराना मत, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ही कहानी नहीं है, करोड़ों लोगों की जिंदगी का यही सफरनामा है। दोस्तों, जिंदगी कोई सीधी सड़क नहीं है जिस पर आप आराम से चलते चले जाएंगे। वो तो एक ऐसा घुमावदार पहाड़ी रास्ता है जिस पर कभी चढ़ाई है तो कभी उतार, कभी धूल है तो कभी बारिश, और बीच बीच में थकान भी आती है जिससे पैर लड़खड़ाने लगते हैं और सांसें फूल जाती हैं। दिमाग चिल्लाने लगता है और कहता है बस करो यार, अब लौट चलो। और उस समय अगर आप दिमाग की बात सुनकर पीछे मुड़ जाते हो तो उस चोटी तक कभी नहीं पहुंच सकते जहां से पूरा संसार आपके पैरों में दिखता हो, क्योंकि सफलता हमेशा उस मोड़ के ठीक बाद छिपी होती है जहां से ज्यादातर लोग हार मानकर लौट जाते हैं। कल्पना करो, आप एक मैराथन दौड़ रहे हो, 40 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 2 किलोमीटर बाकी हैं। शरीर कह रहा है बस यहीं गिर जा, दिमाग कह रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने उस 2 किलोमीटर को छोड़ दिया तो वो पूरा 42 किलोमीटर व्यर्थ हो जाता है। ठीक यही हाल हमारी जिंदगी का है। 4 साल बहुत मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन आखिरी साल छोड़ दिया। बिजनेस में 3 साल बहुत मेहनत की और चौथे साल घबरा गए। एक रिलेशनशिप में 7 साल बिता दिए, लेकिन 8वें साल एक छोटी सी बात पर छोड़ दिया। जिम में 6 महीने पूरे कंसिस्टेंसी से बहुत मेहनत की, लेकिन 7वें महीने आज छुट्टी कहकर घर बैठ गए। हर बार यही होता है, बीच रास्ते से लौटना, और फिर वो एक छोटा सा पछतावा जिंदगी भर के पछतावे में बदल जाता है। आज मैं आपको 17 साल के कैसे लड़के की रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसने अपने सपनों को बीच में नहीं छोड़ा। हर मुश्किल को उसने अपनी सीढ़ी बनाया और फाइनली सफलता की ऐसी कहानी लिखी जो हमारे हर सवाल का जवाब दे देती है। 17 साल का लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकल पड़ा। जेब में ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उस लड़के का नाम है रितेश अग्रवाल। उड़ीसा के छोटे से शहर में जन्मे रितेश बचपन से ही कुछ अलग करना चाहते थे। जिस उम्र में दूसरे बच्चे नॉर्मल करियर के बारे में सोचते हैं, तब रितेश बिजनेस और स्टार्टअप की दुनिया को समझने में लगे हुए थे। उन्होंने बहुत कम एज में ही किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था और सक्सेसफुल बिजनेसमैन की स्टोरी से इंस्पायर्ड होने लगे। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज की ट्रेडिशनल एजुकेशन को छोड़कर अपने सपनों का पीछा करने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था। परिवार और समाज की अपेक्षाएं अलग थीं, लेकिन रितेश को तो अपने विजन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने भारत के अलग अलग सिटीज में ट्रैवलिंग की और एक प्रॉब्लम को बहुत करीब से देखा कि लोगों को अच्छे और किफायती होटल ढूंढने में परेशानी होती थी। कहीं सुविधाएं नहीं थी, कहीं साफ सफाई की समस्या थी, तो कहीं कीमतें बहुत ज्यादा थी। यहीं से उनके दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आया। उन्होंने सोचा क्यों न ऐसे होटल्स का नेटवर्क बनाया जाए जहां लोगों को कम कीमत में बेटर फैसिलिटी मिल सके, और उनकी इसी सोच ने ओयो को जन्म दिया। लेकिन सफलता की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। शुरुआती दिनों में उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके आइडिया पर विश्वास नहीं किया, इन्वेस्टर्स के दरवाजे खटखटाते रहे, अनेकों बार ना सुनने को मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कभी भी कमबैक करने का नहीं सोचा। और फिर उनको थील फेलोशिप मिली, उसके बाद फंडिंग भी मिलने लगी। पूरे भारत में ओयो का जाल फैल गया और आज अरबों का साम्राज्य खड़ा हो गया। रितेश का मानना है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सीखने का अवसर होती है। हर चुनौती के बाद वे और मजबूत होकर लौटे। धीरे धीरे उनका मॉडल सफल होने लगा। छोटे लेवल से शुरू हुई कंपनी देश के अलग अलग शहरों में फैलने लगी और फिर वो भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया के कई देशों में पहुंच गई। आज रितेश अग्रवाल वर्ल्ड के यंगेस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में गिने जाते हैं। उनकी जर्नी ये साबित करती है कि सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती। अगर आपके पास कोई बड़ा सपना है जिसके लिए आप क्लियर गोल बना चुके हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत करने का साहस रखते हैं, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है।
रितेश अग्रवाल की स्टोरी ने एक बात तो क्लियर कर दी कि अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता की मिसाल देने लगते हैं जो कभी आपके सपनों पर शक करते थे। याद रखिए, बड़े सपने देखने वाले लोग हमेशा अलग दिखाई देते हैं। शुरुआत में उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वे डटे रहते हैं, बीच में मैदान नहीं छोड़ते, इसलिए वो इतिहास बनाते हैं। इसलिए अगर आज आपके रास्ते में मुश्किलें हैं, लोग आपको रोक रहे हैं या आपको लगता है कि मंजिल बहुत दूर है, तो रितेश अग्रवाल की कहानी याद कर लीजिएगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हालातों से नहीं अपने हौसलों से पहचान बनाते हैं। दोस्तों, प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। मुर्गी अपने अंडे से बच्चे निकलने के लिए पूरे 21 दिन का इंतजार करती है। एक दिन पहले भी अगर मुर्गी अंडे को चोंच मारकर बच्चे को बाहर निकालेगी तो बच्चा मर जाएगा। बाहर निकलने के लिए चूजे को खुद ही ताकत लगानी पड़ती है। ठीक वैसे ही आपका सपना भी अंडे के अंदर है। आखिरी क्षण में आपको सबसे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। बीच रास्ते से मत लौटना, क्योंकि लौटने वाला कभी चैंपियन नहीं बनता। आपका सपना क्या है? यूपीएससी, आईएएस, अपना बिजनेस, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, फॉरेन टूर, बुक राइटिंग या बस एक रिस्पेक्टेबल लाइफ, जो भी हो आज फैसला कर लो। आज से कोई बहाना नहीं, कोई कल से नहीं, कोई परिस्थिति खराब है नहीं चलेगा, क्योंकि परिस्थिति कभी सही नहीं होती, सही वक्त कभी नहीं आता, सही मूड कभी नहीं बनता। सिर्फ वही इंसान सही बनता है जो बीच रास्ते से नहीं लौटता। धन्यवाद।